नमस्कार। एबीसी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लगातार चर्चा कर रहे हैं मोदी 03 के बजट की। इस बजट को पेश किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने और कई वर्ग को मीठा खिलाने की स्थिति पैदा की। मध्यम वर्ग, युवा और अन्नदाता पर फोकस रहा। हालांकि लोगों ने अपनी जो प्रतिक्रिया व्यक्त की उसमें कहीं ये कहा गया कि हम 5 ट्रिलियन जो है विकास की ओर तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ये भी कहा गया, अरे ये बजट तो सरकार का बचाव बजट है। और बिहार और आंध्र प्रदेश में जिस तरीके से उदारता बरती गई, पैकेज दिए गए, उससे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत अनेक राज्यों का ये आरोप कि ये तो भेदभाव हो गया। बहरहाल जो सबसे ज़्यादा चर्चा है वो है टैक्स को लेकर के। जो वेतनभोगी के टैक्स में जो नया रिजीम आया है उसने निश्चित रूप से एक बड़ी राहत की बात की है। हालांकि टैक्स एक्सपर्ट कहते हैं ये तो ऊंट के मुंह में जी रहा है। खैर, आइए हम जानते हैं अपने रिपोर्टरों से जो इस समय अपने ज़िलों में जो निरंतर व्यापारियों, उद्यमियों से प्रतिक्रिया आ रही हैं, उन्हें हम कार्य समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आइए हम सबसे पहले चलते हैं झांसी, और झांसी में हमारे साथ हैं हेमंत गुप्ता। हेमंत, झांसी में बजट को लेकर के क्या चर्चाएं हैं? जी, झांसी में बजट को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये कुर्सी बचाओ बजट है। कहीं ना कहीं सरकार अपनी कुर्सी बचाने को लेकर इस बजट को लेकर आई है। आज झांसी में चूंकि बंदी दिवस है, मंगलवार का दिन है, फिर भी हमारे साथ कुछ व्यापारी हैं जो इस बजट पर यहाँ चर्चा कर रहे थे, तो हमने उनको अपनी चर्चा में शामिल करने के लिए अनुरोध कर लिया है। हम इनसे भी बात करेंगे। खैर, बजट में जो चीजें सस्ती हुई हैं, महंगी हुई हैं, हम व्यापारियों से जानने का प्रयास करते हैं कि वो इस बजट को कैसे लेते हैं। ठीक जी, ये जो आम बजट अभी 2024 का आया है, भाजपा सरकार तीसरी बार बजट लेकर आई है। इसमें काफी चीजें सस्ती हुई हैं। कैंसर की दवाई सस्ती हुई है, सोना चांदी सस्ता हुआ है, मोबाइल फोन सस्ते हुए हैं, चार्जर सस्ते हुए हैं। इन सबको एज अ व्यापारी आप कैसे? नहीं, ये तो अच्छी बात है कि चीजें सस्ती हुई हैं। आम नागरिक को और गरीब जनता को, या जो भी देश की जो जनता है जिसमें उन चीजों को लेने की क्षमता नहीं है, उनके लिए तो अच्छी बात है कि चीजें सस्ती हुई हैं, तो आदमी उसको खरीदेगा। मोबाइल फोन और चार्जर को सस्ता कर देना और दूसरी तरफ रिचार्ज को बढ़ा देना, आपको क्या लगता है कि एक हाथ दे और एक हाथ ले वाली बात कर दी है सरकार ने? नहीं, देखिए, रिचार्ज जो है वो एक अलग मुद्दा है। रिचार्ज एक प्राइवेट संस्था जिसका ये संचालन है, रिलायंस वाला, उन्होंने, या और भी कंपनीज हैं, एयरटेल है, आइडिया है, वोडाफोन, जो भी है, उन्होंने महंगा किया है। सरकार ने नहीं किया उसको महंगा। सरकार ने जो मोबाइल, सरकार की लगाम नहीं है इन कंपनियों? नहीं, लगाम पूरी है, लेकिन हर आदमी का ट्राई के तहत जो भी काम होता है वो ट्राई के तहत ही किया जाता है। उन लोगों ने भी कुछ सोच समझ के ट्राई का नियमों के साथ में ही कुछ ये किया होगा जो रिचार्ज के पैसे बढ़े हैं। सबसे अच्छी चीज बजट में क्या दिखी आपको? सबसे अच्छी चीज देखिए, आम जनता को जो मिला है, 1 लाख का जो स्लैब उन्होंने बढ़ाया है छूट में, 5 की जगह 6 कर दिया। ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है कि इसमें आम जनता को थोड़ी राहत मिलेगी। आपको क्या लगता है कि इस बजट की खासियत क्या? ये बजट सब वर्गों के लिए अच्छा है। किसी को टैक्स में छूट मिली है, किसी को मोबाइल सस्ते हुए, किसी का चार्जर सस्ता हुआ, कूलर कुछ हुआ है, जो भी हुआ है इस समय सबको कुछ ना कुछ सरकार ने दिया है।
बहुत अच्छा बजट है। सरकार चाहती तो और अच्छा भी कर सकती थी, मगर बहुत अच्छा बजट आया। लाइट महंगी हो गई है, इसको लेकर सोलर की तरफ सरकार ने देखिए- ध्यान एकत्रित किया है, वहीं सोलर ग्लास महंगे कर दिए हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये भी एक हाथ दे और एक हाथ ले वाली बात कर दी सरकार ने? नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं जगह से कुछ होता है कि कुछ चीजें महंगी आ रही हैं, कुछ सस्ती हो रही हो। ऑल टुगेदर बजट बहुत अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए अच्छा बजट है। आपको नहीं लगता कि आंध्र प्रदेश और बिहार को ज्यादा पैकेज दिया गया, बुंदेलखंड और बाकी राज्य चीजों को छोड़ दिया गया, कहीं ना कहीं कुर्सी बचाओ जैसा ये बजट है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आंध्र प्रदेश में जहाँ जरूरत होगी वहाँ सरकार देख रही है, जहाँ जरूरत होगी वो भी देखेगी। आज भी देख रही थी, पहले भी देख रही है। रोजगार को लेके बजट में एक बड़ी बात रखी गई है, इंटर्नशिप की बात रखी गई है। इसको लेके आपको क्या लगता है कि जो परिणाम अभी आए थे उसको लेकर कहीं ना कहीं चिंतन किया है सरकार ने? बहुत अच्छी शुरुआत है। और मैं अभी देख रहा था न्यूज में, उसमें पूरा बजट का, उसमें 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप दी जाएगी 1 साल की। और ये मतलब ये समझता हूँ, ये पहल जो हुई है, जो गवर्नमेंट हमेशा से कहती आ रही थी कि हमें युवाओं को रोजगार के लिए देना है, उसके लिए बहुत अच्छी पहल है ये। 5,000 भत्ता भी देंगे तो हाँ। क्या लगता है कि एक लॉलीपॉप दे दी गई है? नहीं नहीं, ये तो देखिए, सब गवर्नमेंट जो भी करती है, जैसे उनका जो बेरोजगार है उनके लिए कुछ ना कुछ तो खर्चे पानी के लिए चाहिए, उन्होंने भत्ता दिया। अच्छी शुरुआत है, मैंने बोला अच्छी शुरुआत है। प्लास्टिक का सामान महंगा कर देने से आपको नहीं लगता है कि हेमंत, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तब उसको बढ़ाया गया है। बहुत सी चीजें प्लास्टिक से ऐसी हैं जो यूजेबल है। हेमंत, जरा ये पूछिए कि बजट में इनको सबसे अच्छी बात क्या लगी है, सबसे बढ़िया बात क्या लगी है? बजट में सबसे अच्छी बात एक भारतीय नागरिक और व्यापारी होने। हेमंत, आपकी आवाज नहीं आ रही है, जरा अपने मोबाइल को ठीक करिए। बहुत जरूरत है इंडिया जी। को, और उसके लिए जो गवर्नमेंट ने किया है वो बहुत अच्छा काम। सबसे पहला काम वही बहुत अच्छा है। आगे आने वाले 4-5 सालों में इसका बहुत अच्छा बेनिफिट दिखाई देगा गवर्नमेंट को भी और जनरल पब्लिक को भी, जिनकी ग्रोथ बढ़ेगी, लोग अच्छे स्टैंडर्ड, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, वो स्किल से ही बढ़ सकता है और किसी कारण से नहीं बन सकता। मतलब स्किल्स पे ध्यान दिया है सरकार। सरकार ने स्किल लेबर के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है अभी। आपको क्या लगता है इस बजट में सबसे अच्छी बात क्या रही, क्या खूबसूरती है इस बजट? देखिए, ये बजट तो वैसे मेरा जो अनुमान या जो भी कहा जाए, वो भारत, विकसित भारत के लिए बजट पेश हुआ है और इसके परिणाम, दूरगामी परिणाम सबको नजर आएंगे। क्या व्यापारियों के लिए कोई राहत बड़ी चीज है? व्यापारी इससे खुश हो गया है? व्यापारियों के लिए कोई राहत भरी चीज आई? आपको क्या लगता है व्यापारी खुश होंगे इस बजट को लेके? क्या चीज अच्छी? मैंने बोला ना, जो आम व्यापारी, देखिए आम जनता में ही गिनती होती है, उनको जो इनकम टैक्स स्लैब में जो छूट दी गई है, ये बहुत एक अच्छी नई, उन्होंने 1 लाख रुपए की जो छूट दी है वो अच्छी दी है। तो जो टैक्स में राहत दी है, हवाई जहाज महंगा कर दिया है, व्यापारी अगर कहीं व्यापार बढ़ाना चाहे, हवाई जहाज की यात्रा महंगी हो गई है, कैसे देखते हैं आप? तो व्यापारियों के लिए कितना अच्छा बजट है? कहीं ना कहीं तो एडजस्टमेंट हो गई ना, कहीं थोड़ा देंगे तो कहीं थोड़ा लेंगे भी। सरकार सब दे ही देगी तो फिर खुद कहाँ से लाएगी? फिर कर्जा लेगी, फिर आप कहोगे कि कर्जा ले रही है सरकार। कहीं ना कुछ तो करेगी ना। व्यापारी खुश है इस बजट से? हाँ, व्यापारी बहुत खुश तो है, फिर बहुत शेयर अच्छा बजट है। बाजार में गिरावट क्यों आ गई? पूछिए, फिर शेयर बाजार क्यों गिर गया? शेयर बाजार क्यों धड़ाम से गिर गया? इतना अच्छा स्वागत शेयर बाजार ने क्यों किया? 1100 अंक तक नीचे चला गया। शेयर बाजार में जो उन्होंने टैक्स की रेजीम थी, जो 10 से 15% लगाई जा रही थी, जो शॉर्ट टर्म गेन पर, इस वजह से गिरा। और मेरे ख्याल से आप शायद देखो तो बाउंस बैक भी हो सकता है शेयर बाजार अभी। ये इनका दावा है कि शेयर बाजार ने वापसी कर ली है और बजट का वो स्वागत कर रहे हैं। चलिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप रुके रहिए, आप बने रहिए, हम अभी आपसे फिर बात करते हैं। महेंद्र गौतम, क्या प्रतिक्रिया है जालौन की? महेंद्र, अपने को जरा अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। महेंद्र, आपकी आवाज नहीं आ रही है, जरा इसको अनम्यूट कीजिए अपने मोबाइल को। चलिए, अभी आप बने रहिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जीत कुमार, मैनपुरी में क्या प्रतिक्रिया है आपकी? सांसद डिंपल यादव ने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। क्या कहना है आपका और आपके लोगों का? जीत कुमार, जरा अपने को अनम्यूट कीजिए।
अनम्यूट कीजिए, अगर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आई सर आवाज? हेलो बताइए। जी सर। जी सर, अगर बिल्कुल अगर बजट की लिए बात की जाए तो बजट में जो आज जो वित्त मंत्री ने आज जो बजट पेश किया गया उसमें लगातार जैसे कि सोना सोना सस्ता किया गया है और मोबाइल सस्ते किए गए हैं, लेकिन मोबाइल सस्ते होने के कारण भी तो उनका रिचार्ज जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो मेरे साथ कुछ सहयोगी भी मौजूद हैं और हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे किस तरीके का बजट पेश हुआ है, किस तरीके से क्या क्या सुविधाएं मिली हैं। क्या नाम है आपका? संजीत कुमार। अच्छा, जो आज बजट पेश हुआ है सरकार का, तो किस तरीके का बजट देखें कि क्या क्या लोगों को, जनता को किस तरीके की फायदा मिलेगा, क्या किससे क्या फायदा होगा? अभी हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बजट। जो अभी तक हमने पढ़ा और देखा है उसमें मोबाइल सस्ते हुए, जूते सस्ते हुए, मोबाइल सस्ते हो गए लेकिन रिचार्ज बढ़ा दिया, उस पर कोई बात नहीं हुई है। बोल रहे महिलाओं के लिए सस्ता बहुत ज्यादा फायदा हुआ, घरेलू गैस सस्ती नहीं हुई है, बिजली फ्री सस्ती नहीं हुई है। कुछ यूनिट बता रहे 1 करोड़ परिवारों के लिए फ्री किए हैं 300 यूनिट, लेकिन वो आम जनता के लिए कितना फ्री किया है? बिजली सस्ती होनी चाहिए थी। और मेन चीज है रोजगार को लेके, रोजगार के लिए क्या होगा अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा है कि 1 करोड़ रोजगार दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। पूरा बजट तो अभी कल ही समझ में आएगा। अभी तक जो आप देखा है उसमें कुछ ऐसा नहीं आम आदमी का फायदा है। क्या लगता है कि बजट हर बार पेश होता है, लेकिन इसमें लोग यही सवाल उठाते हैं कि बजट में आम जनता को कोई राहत नहीं मिलती। देखिए, आम जनता के लिए सबसे बड़ा कृषि प्रधान देश है। आम जनता को चाहिए किसान के लिए, मैं किसान के लिए बोल रहे हैं, किसान के लिए खाद सस्ती नहीं हुई, ठीक है। और उसके बाद खाद बीज ये चीजें बोल रहे थे कि हम हमेशा बोलते हैं कि हम इनकी आय दोगुनी करेंगे, उस पर क्या काम हुआ है बजट में? ये कहीं नहीं मिलता। तो क्या लगता है कि सरकार एक जनता को लॉलीपॉप देती है, किस तरीके से? ये हमारे हिसाब से तो कॉपी पेस्ट बजट है। ये लॉलीपॉप ही हम तो मानेंगे सर। जब तक रोजगार, किसानों की समस्याएं, जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो सस्ती नहीं होंगी। आप देखिएगा तो सस्ता चिल्ला रहे हैं, दालें 150-200 रुपए के आसपास पहुंच रही हैं, सब्जियां सारी महंगी है, लगातार ये हो ही रहा है। यहाँ पे कोई सोचता ही नहीं है। एजुकेशन लोन दे रहे हैं, एजुकेशन 10 लाख से 20 लाख कर दिया, लेकिन एजुकेशन आदमी पढ़ाई करके रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर लोन कहाँ से भरेगा? मेन चीज ये है। पूछिए जरा जीत कुमार कि 2047 तक हमारा भारत विकसित हो जाएगा, इस दिशा में ये बड़ा बजट है, क्या कहना है? एक सरकार की तरफ से जो एक लागू हुआ 2047 तक भारत अपना विकसित हो जाए, किस तरीके से देखने लगे? मुझे तो ये लग रहा है कि 2047 तक गरीबों को ही खत्म किया जाएगा। गरीबी तो खत्म हमें तो लग नहीं रही है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, तो उस हिसाब से गरीबों को ही खत्म किया जाता है, गरीबी खत्म नहीं करनी। ये लॉलीपॉप है, हमेशा सारी राजनीतिक पार्टियां देती हैं। और मैं नहीं पर्टिकुलर नहीं बोल रहा हूँ, बीजेपी है और भी पार्टियां अगर बजट पेश करती है, अगर 70 साल से यही चल रहा है, आम जनता का कभी भी सीधा फायदा ही नहीं दिखता है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनका फायदा दिखता है। जो 2-3 लाख रुपए कमाने वाला आदमी है, जीत कुमार इनसे पूछिए कि ये क्या चाहते थे बजट में कि ऐसा हो जाता तो कुछ लाभ होता? जिस तरीके से बजट पास हुआ, आप क्या चाहते हैं जो जनता को फायदा मिले? मैं चाहता हूँ कि जो आम चीजें हैं, जैसे अब मानिए घरेलू गैसें हुई है, बिजली हुई है, पानी हुई है, जो रोड हुए हैं, और जो आम चीजें बाकी को चाहिए। बाकी रोज खाता है भाई, खाना तो खाएगा ना, तो खाने के साथ खाने की वस्तु होनी चाहिए। और दूसरा है कि पेट्रोल डीजल से थोड़ा फोकस करना चाहिए था। वो अभी बोल रहे थे कि जीएसटी में आ जाएगा तो सस्ता होगा। चलिए जीत कुमार आप बने रहिए, हम बात करते हैं। महेंद्र गौतम, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? महेंद्र गौतम, महेंद्र गौतम से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अच्छा, हेमंत गुप्ता झांसी, चलो सवाल नहीं हो पा रहा क्योंकि वो संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब छोड़ दीजिए, फिर बाद में बात
तो आपने सुना कि अभी भी जनता ये नहीं महसूस कर रही है कि ये बजट आम जन के लिए है। उनका सिर्फ एक ही बात पर फोकस है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, आम आदमी परेशान है और बजट में जो भी दिखाया जा रहा है वो सिर्फ लुभावने वाले हैं। बजट आम जन तक कैसे पहुँचे, इसकी सबसे बड़ी टेस्ट ये है कि आम जन को आम वस्तुएं आम दाम पर मुहैया हों। देखते रहिए ABC न्यूज़। नमस्कार।